हेलो एवरीवन, आज हम हमारा चैप्टर एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लेक्चर 4 है और आज हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर बेसिस? तो बेसिस के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि बेसिस क्या होते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट और उन्हें जब टच किया जाता है तो सोपी और स्लिपरी सा फील होता है। मीन्स काफ़ी सोपी सा, काफ़ी स्लिपरी सा टच करने पर फील होता है। बेसिस का क्या काम होता है? ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न, मतलब उसे चेंज, उसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस का इन ब्लू। और अगर बेसिस को फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में डाला जाए तो उसका कलर पिंक हो जाता है। बट अगर मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में डाला जाए तो बेसिस के डालने पर उसका कलर हो जाएगा येलो। तो ये है बेसिस की क्वालिटीज़। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी बेसिस को हम एक्वा सॉल्यूशन में यानी कि पानी में डालते हैं तो हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH आयंस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। पिछले सेशन में जब हमने एसिड्स की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि जब भी एसिड्स को हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो डिसोशिएट होते हैं हाइड्रोजन प्लस आयंस में। बट अगर बेसिस की बात की जाए तो वो डिसोशिएट होते हैं OH आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेसिस के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हैं हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बेसिस के। चलिए इसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस किसी भी चीज़ के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पर बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी कोई एल्कली यानी कि बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में जब हमने एसिड्स की बात की थी तब हमने क्या पढ़ा था, जब कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करता है वहाँ पर भी हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ होते हैं। और जब कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ होते हैं। तो यानी कि ये क्या हुई, ये एक सिमिलैरिटी हुई दोनों की कि जब भी एसिड्स या बेसिस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी ही। अब इसका टेस्ट भी हमने किया था। कैसे किया था कि जब हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे उस बीकर के पास, उस कंटेनर के पास, तो क्या होगा, पॉपअप साउंड होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है और साथ में जो भी फायर होगी वो फायर सोर्स एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ जाएगा वो। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जब भी हमारे एसिड्स का या हमारे मेटल्स का एसिड्स का या हमारे बेसिस यानी कि एल्कलीज का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी ही होगी। ये बहुत ही मेजर सिमिलैरिटी है इनकी। और दूसरी क्या सिमिलैरिटी बताई थी कि जब भी एसिड्स या बेसिस है ये दोनों क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए एसिड की तरह काम करेगी, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो इसे हमारा क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, जो आपको पता है सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसके बाद हमारा वाटर। यानी कि जब एक बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम एसिड की तरह लें तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाएगी। तो जब ये काम करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बच्चा, तो ये है हमारी रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये एक बेस है, जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है एंड वाटर। तो ये लाइम वाटर का सेम यही रिएक्शन है। वहाँ पे जहाँ हमने बात की थी ना पहले कि वाइट मिल्की सॉल्यूशन जो है वो निकलता है, प्रोड्यूस होता है, कलर चेंज होता है वाइट टू मिल्की वाइट, तो ये सेम वही चीज़ है लाइम वाटर वाला जो एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। बेसिस कितनी तरह के होते हैं, एसिड्स की तरह ये भी 2 तरह के होते हैं। जैसे एसिड्स थे ना, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सेम यहाँ पर बेसिस भी 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, जो विच आर मोर और लेस कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर, उन्हें हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे क्या हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। अगर नेक्स्ट हम बात
बात करें वीक बेसिस की, तो वो कौन से होते हैं, जो बहुत ही कम एक्सटेंट में डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, मतलब बहुत ही कम स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होते हैं व्हेन दे आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर, उन्हें हम कहेंगे वीक बेसिस। एग्जाम्पल क्या है इनका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले बात की थी, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जो है हमारे वीक बेसिस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब इन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, डाला जाता है वाटर में, तो ये बहुत ही लिटिल मतलब आयनाइजेशन बहुत ही ना के बराबर होती है, इसलिए हम बोल देते हैं इन्हें वीक बेसिस है। तो सेम ही हमारा डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को देखा जाए, या स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस को देखा जाए। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन क्या चीज़ें होती हैं बेसिस में। अब कॉमन भी कुछ होता है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले तो जब भी इन्हें वाटर में डाला जाता है तो ये डिसोशिएट होते हैं किस में, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन्स में ये डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जिससे ये पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है क्या है, ये बेसिक है। क्यों, क्योंकि जब इन्हें वाटर में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोशिएट हो रहे हैं, और अगर कोई भी कंपाउंड को हम वाटर में डालेंगे और वो हाइड्रोजन आयन्स डिसोशिएट होंगे तो हम बोलेंगे कि वो एसिड है। ठीक है बच्चा। एग्जाम्पल क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं और सोडियम आयन्स निकलते हैं। ये अभी हमने पहले भी किया है, ये देखिए रिएक्शन देखते हैं हम, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसे पानी में एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो यहाँ पे सोडियम आयन्स अलग हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन्स हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, यहाँ पर भी सेम होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में गया, पोटेशियम आयन्स हो गए और हाइड्रोक्साइड आयन्स हो गए। ठीक है बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिस का एक बेसिक कैरेक्टर है कि जब भी इन्हें सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन्स हमारे रिलीज होंगे। ठीक है बच्चा। चलिए आगे हम करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे अभी आपने बात भी की, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड कंबाइंस विद हाइड्रोक्साइड आयन्स ऑफ अ बेस, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। एज दीज आयन्स कंबाइंस टुगेदर and form water instead of remaining free, thus both neutralize each other। अब क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में, तो जब भी एसिड या फिर और दो बेस, जब भी एसिड और बेस को कंबाइन किया जाता है तो एसिड से जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, हमने बात की ना, हाइड्रोजन आयन्स निकलते हैं जब भी उन्हें डिसोशिएट एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाता है, और बेस में क्या निकलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये क्या होंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये देखो, ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ठीक है, बेसिस का, हाइड्रोजन आयन हो गए हमारे एसिड्स के। जब ये दोनों कंबाइन हुए तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया ये वाटर। इसी तरह से ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल देते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि एक बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एन एसिड, यानी कि यहाँ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में ब्रेक होगा, सोडियम आयंस में एंड OH आयंस में। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में होगा, क्लोराइड आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में। ठीक है, अब इससे क्या बन जाए, इनका वाटर और ये आयंस अलग होंगे, तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस कंबाइन किया और इन्होंने बना दिया वाटर, और सोडियम और क्लोराइड आयन ये भी कंबाइन करके क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे ये तो दोनों मतलब क्लोरीन एंड दिस सोडियम दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट NaCl, और यहाँ पे OH आयन एंड दिस H आयन्स दे फॉर्म वाटर, और ये हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये क्या होता है, तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड, एक एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन्स हैं और किसी भी बेस में कितने भी हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। इससे पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है किसी भी एसिड और बेस का। समझ आई बच्चे आपको? जब भी हम किसी एसिड को देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, और अगर हम बेस की बात करें तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में देखा जाता है, और उससे हमें पता चलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स और बेस। अब क्या होता है, बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर, जब भी हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस एसिड को क्या किया, वाटर में ऑलरेडी हमने उसको
डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेट क्या होगा, वो कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही जब हम बेस को किसी भी बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो वो उसके साथ भी यही होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है एडिशन ऑफ एसिड्स या फिर हम बेस की बात करें, जब इन्हें वाटर में ऐड करते हैं तो इसे हम बोलेंगे डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस, या फिर हम कहेंगे कि दैट एसिड और बेस गेट्स डिल्यूटेड। तो जो डिल्यूशन की ये प्रोसेस होती है दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि क्या हुआ कि इसमें हीट जनरेट होगी। तो एसिड और बेस इज़ ऑलवेज एडिड टू वाटर एंड वाटर इज़ नेवर एडिड टू एसिड और बेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे भूल जाते हैं कि जब भी हमने डिल्यूट करना है किसी भी एसिड को या बेस को तो क्या करना है, वो क्या कर बोलते हैं ज़्यादातर कि हम पानी के अंदर हम एसिड के अंदर क्या करेंगे, पानी डालना शुरू कर देंगे, बट ये गलत प्रोसेस है। जो राइट प्रोसेस है वो क्या है कि हमें क्या करना है, वाटर में धीरे धीरे स्लोली एसिड हम लोग ऐड करेंगे, तो वो होता है डिल्यूशन ऑफ एसिड्स। ऐसे ही अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड बेस है उसको अगर हमने डिल्यूट करना है तो वाटर के अंदर ऐड करेंगे बेस को, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली हम लोग इसे ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस। और अगर हम वाटर को डायरेक्ट किसी भी मतलब स्ट्रॉन्ग जो एसिड है या बेस है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस है, अगर हम उसमें वाटर डालना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हमारी हीट जनरेट होगी, एकदम से मतलब हीट जनरेट होगी, और जिससे क्या होगा, जो भी एसिड या बेस होगा एकदम से उस कंटेनर से बाहर आ जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा, जिससे डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए जब भी हम किसी बेस या एसिड को हम डिल्यूट करते हैं तो उसको क्या करना होता है, वाटर में हम लोग ऐड करते हैं एसिड को, एसिड में वाटर को ऐड नहीं करते। ये आपको चीज़ याद रखनी है। काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि जब भी आपने डिल्यूशन की प्रोसेस करनी है तो आपने क्या करना है, आपने करना है पहले लेना है वाटर और उसमें क्या करना है, आपने एसिड को ऐड कर देना है, राइट। यानी कि ये हुआ हमारा, यहाँ पर हुआ हमारा एसिड और इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा वाटर है, इसमें हम यूँ वाटर में स्लोली एंड ग्रेजुअली इसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो अभी नेक्स्ट सेशन में मैं मिलती हूँ। अभी थोड़ा सा चैप्टर अभी और रहता है, सॉल्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ना है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं मिलती हूँ आपसे। और तब तक आप ये जो जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं इसे अच्छे से आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम, थैंक यू।